गोबर से 5G सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ दो शब्द नहीं है। ये भारत की तरक्की और उसके अंदर छिपे विरोधाभासों की पूरी कहानी है। तो आज हम एक ऐसे ही सफर को समझने वाले हैं जिसमें जबरदस्त इनोवेशन भी है और कुछ दिल तोड़ने वाले अधूरे सपने भी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे हालात ने तो हरा दिया, पर उसका दिमाग कभी नहीं थका। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं एक रोशनी गोबर से। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जहां अंधेरा ही सच था, लेकिन उसी अंधेरे में एक दिमाग था जो रोशनी की तलाश में था। साल था 1999, तारीख 3 जनवरी, सुबह के 4:30 बजे। जन्म हुआ एक ऐसे गांव में जहां बिजली थी ही नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां रात का मतलब था सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। तो जब ये लड़का कोई 15-16 साल का हुआ ना, तो उसके दिमाग में एक ही जुनून था, अपने घर में रोशनी लानी है। और पता है क्या उसने कर दिखाया? बिल्कुल अकेले गोबर गैस से जुगाड़ से अपने घर में पहली बार लाइट जलाई। ये अंधेरे से निकलने का उसका पहला और सबसे जरूरी कदम था। तो घर में रोशनी तो आ गई। अब अगला पड़ाव, अधूरी मैट्रिक, पूरा सफर। जिंदगी का अगला चैप्टर था पढ़ाई। लेकिन यहाँ पर किताबों और असली जिंदगी के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसका स्कूल सिंगीमारी हाई स्कूल घर से मुश्किल से 1 मिनट की दूरी पर भी नहीं था, बस 50 मीटर। कितना अजीब है ना, मंजिल सामने ही थी, लेकिन रास्ता कहीं और ही जा रहा था। और यहीं हमें दिखता है उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ थी किताबें, जिसमें उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था, और दूसरी तरफ था उसका दिमाग, जो हमेशा कुछ नया, कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए बेचैन रहता था। ऊपर से उसे ये भी डर था कि उसकी हाइट कम है, 4.8 फीट, तो कॉलेज में लोग मजाक उड़ाएंगे। उसे पूरा यकीन था कि उसका असली टैलेंट इन किताबों के पन्नों में नहीं है। तो आखिरकार घर की मजबूरियां, रट्टा मारने वाली पढ़ाई से परेशानी और खुद कुछ काम शुरू करने की चाहत, इन सब चीज़ों ने मिलकर उसे एक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उसने पढ़ाई छोड़ दी और निकल पड़ा पंजाब काम की खोज में। उसके बचपन का ये पहला बड़ा सफर था। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मोबाइल की बदलती दुनिया। यहाँ से कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। गांव से निकलकर वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां टेक्नोलॉजी रॉकेट की स्पीड से बदल रही थी, और वो इसका लाइव गवाह बनने वाला था। उसने वो टाइम भी देखा है जब पूरे के पूरे गांव में बस एक ही मोबाइल फोन होता था। फिर देखते ही देखते 3G आया, 4G की लहर आई, और आज उसके हाथ में 5G फोन है। जरा सोचिए, बस कुछ ही सालों में कितना बड़ा लीप है ये। लेकिन इस टेक प्रोग्रेस पर उसका जो टेक है ना, वो काफी चौंकाने वाला है। वो कहता है, आज हर घर में फोन है, पर इंसान की असली तरक्की कहीं रुक गई है। बहुत गहरा सवाल है ये, कि क्या फोन के नए मॉडल का आना ही इंसान की तरक्की है? चौथा सेक्शन, वक्त वहीं, मैं यहीं। इतने साल बीत गए और अब कहानी हमें सीधा आज में लाकर खड़ा कर देती है। और यहाँ दुनिया की स्पीड और उसकी अपनी जिंदगी के ठहराव में एक ऐसा फर्क दिखता है ना, जो दिल में चुभता है। आज की तारीख 4 फरवरी 2026। कहानी हमें बिल्कुल आज के पल में ले आई है, एक ऐसी सच्चाई दिखाने के लिए जो शायद थोड़ा झटका दे। और ये लाइन सुनिए, सीधा दिल पे लगती है। वो कहता है, आज भी अपने घर के बगल वाले उसी स्कूल के पास बैठा हूं। सोचिए, दुनिया गोबर से 5G तक पहुंच गई, लेकिन वो वहीं का वहीं है। आज की रियलिटी क्या है? कोई काम नहीं है। एक कंपनी शुरू करनी थी, सपना था, लेकिन पैसों की कमी ने उस सपने को भी तोड़ दिया। और एक डर हमेशा रहता है कि लोग उसे गवार ना बोल दें, अनपढ़ ना समझ लें। सपने दिमाग में अभी भी जिंदा हैं, पर हालात आज भी वही हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दुनिया आगे बढ़ गई, ठीक है, पर उस इंसान का क्या हुआ जो पीछे छूट गया? और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, इंसान बनाम टेक्नोलॉजी। ये इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि ये सिर्फ उसकी कहानी का अंत नहीं है, ये हम सबके लिए एक मैसेज है। टेक्नोलॉजी और इंसानियत के भविष्य के बारे में एक सोच। उसके लिए जिंदगी का मतलब क्या है? सिर्फ फोन स्क्रॉल करना नहीं, असली जिंदगी का मतलब है कोई ऐसा काम करना जिससे दिल भी खुश हो और पेट भी भरे। और यहाँ वो एक चेतावनी देता है,
साफ साफ कहता है कि अगर इंसान ने वक्त के साथ खुद को नहीं बदला तो एक दिन उसे हमेशा के लिए भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी पेट नहीं भरती, पेट भरती है इंसान की अपनी स्किल, अपनी काबिलियत। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। टेक्नोलॉजी तो प्रोग्रेस करेगी ही करेगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम भी प्रोग्रेस करेंगे? ये सवाल सिर्फ उस लड़के का नहीं है, ये हम सबका सवाल है।